आई वो सीधा जाकर बेस्ट फ्रेंड के गले लग गई और साइड में खड़ी मां को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मगर औरत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शांत मन से बेटी को कंपनी ले जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जहां उसने पब्लिकली अनाउंस किया कि कंपनी के सारे शेयर्स और एसेट्स अब उसकी बेटी के नाम कर दिए गए हैं। लोग हैरान रह गए जब उन्होंने लग्जरी कार्स की कीज, गोल्ड बार्स और तमाम दौलत बेटी को मिलते देखा। सब उसे एनवी कर रहे थे कि उसके पास एक सीईओ मां है। उसी वक्त ऑडियंस में बैठी बेस्ट फ्रेंड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो सीधा स्टेज पर आई और एक पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने रख दी। उसने कहा कि ये लड़की असल में उसकी और उस आदमी की बेटी है। फिर क्या था, हर किसी ने बेस्ट फ्रेंड को जमकर क्रिटिसाइज किया कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति के साथ अफेयर किया और उस औरत की कोख का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को जन्म दिया। लोगों को अब उस औरत पर बहुत तरस आ रहा था। वहीं आदमी ने बड़े आराम से कहा कि वो तो बस अपनी खुशियां ढूंढ रहा था। तभी औरत ने बेटी से पूछा कि अब वो किसे चुनेगी और ऑब्वियस ही था, लड़की ने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को चुना। औरत का शुक्रिया अदा करते हुए उसने कॉम्पेंसेशन के नाम पर उसे सिर्फ $500 दिए। इस हरकत से लोग और भड़क गए। सबने कहा कि ये तीनों लोग कितने घटिया हैं। आदमी ने फिर सबको चुप रहने को कहा कि ये उनका फैमिली मैटर है और किसी को इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। फिर उसने डिवोर्स पेपर्स औरत को दिए और साइन करने को कहा। औरत ने बिना एक पल रुके साइन कर दिए। बेस्ट फ्रेंड को लगा कि शायद औरत कोई डिमांड करेगी, पैसे या प्रॉपर्टी की, लेकिन जब उसने यूं ही साइन कर दिए तो वो खुशी से झूम उठी। अब जब तीनों लोग अपने जीत के सेलिब्रेशन मूड में थे, औरत ने एक लास्ट जेस्चर किया। उसने अपने स्टाफ से कहा कि बेटी के लिए एक गिफ्ट लाया जाए। हालांकि वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी, लेकिन वो अब कंपनी की वारिस थी। इसलिए औरत ने उसे ज़ू फैमिली की हेयरलूम जेड रिंग दी और बोली, हमारी इस छोटी सी फैमिली को खुश रहना चाहिए। ये देखकर लोग सोचने लगे कि औरत तो बेवकूफ निकली, लेकिन कुछ लोगों ने नोट किया कि शायद ये सब एक ट्रैप था। एक रिपोर्टर ने पूछ लिया, क्या आपने जानबूझकर इन तीनों को फंसाने का प्लान बनाया था? औरत कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चली गई, क्योंकि उसके दिल में असली खेल तो अब शुरू हुआ था।